मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर चैनल में आप सभी का स्वागत है और अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में आज हम देखेंगे कि धन गुणा के रूप में कैसे वृद्धि होती है, यानी कितने समय में धन कितने गुणा हो जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रश्न में अपने को समय निकालना रहता है। तो समय निकाल इसमें एक सूत्र याद रखना, T2 बराबर T1 इंटू P2, यानी ये क्या है, पावर। तो ये सूत्र याद रखना, इसी से अपना उत्तर निकल जाएगा। अब मान लो कि कोई धन यानी T1 यानी फर्स्ट समय दे रखा है अपने कोई धन 5 वर्ष में मान लो कितना हो जाता है, 2 गुना, यानी P1 कितना हो जाता है, 2 गुना। तो P2 यानी उसे 8 गुना होने में कितना समय लगा, यानी अपने को निकालना है T2। तो इसमें अपने को पावर लेनी है, यानी गुणा नहीं लेना है बल्कि पावर लेनी है। तो 2 को अपन 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब भी क्या हुआ, 8 गुणा, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा। तो अपने को लेना क्या है, पावर। पावर से अपने को मतलब है इसमें। तो T2 अपने को निकालना है। तो T2 बराबर T1 क्या है अपने पास, 5 वर्ष, और P2 क्या है अपने पास, P2 3, यानी पावर 3। तो T2 बराबर 5 इंटू 3 यानी 15 वर्ष। तो समय निकालने के लिए T2 बराबर T1 इंटू पावर 2, यानी इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो T1 बटे T2 बराबर, अब यहाँ अपने को पावर लेनी है, यानी P1 बटे P2। अवजर गुणा करने पर T2 इंटू P1, और P1 हमेशा 1 गुणा के रूप में रहेगा, यानी कोई भी धन हो, जैसे मान लो 3 गुना होगा तो 3 की पावर 1, 4 गुना होगी तो 4 की पावर 1, लेकिन P2 यानी पावर 2 ही हमेशा अधिक होगी, यानी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे अपन P1 को अगर नहीं भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे T2 बराबर T1 इंटू P2, यदि इसको लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे दे रखा है अपने को T1 तो है 5 बटे T2 अपने को निकालना है। P1 क्या है अपने पास 1 बटे T2 क्या है अपने पास 3 बराबर T2 बराबर P1 का मान 1, तो 1 से T को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर T1 5 इंटू P2 3, तो बराबर 15 वर्ष। आपका क्या होगा जनाबे अली। तो CI बराबर यानी चक्रवर्ती ब्याज में T2 बराबर क्या होता है, T1 इंटू पावर 2। लेकिन यदि साधारण ब्याज हो यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है, दूसरा समय निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1, यानी इसके अंदर साधारण ब्याज में धन में जितने गुना वृद्धि होती है उसमें से -1 करना पड़ता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में
धन में जितने गुणा वृद्धि होती है उसकी अपने को क्या लेनी है, पावर यानी घात लेनी है। और साधारण ब्याज में धन जितने गुणा वृद्धि होती है उसमें -1 ही करना पड़ता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अपना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो करते हैं इसको हल। अभी अपन ने देखा था कि T2 यानी दूसरा समय निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 बराबर T1 इंटू P2 यानी पावर 2 यानी घात, दूसरे वाली घात। तो अपने को प्रश्न में दे रखा है T1 बराबर 15 वर्ष, P1 यानी 2 गुना और P2 का मान दे रखा है 8 गुना यानी 8 गुना। तो 8 को अपन 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 1, 2 की पावर 1। और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और T2 अपने को निकालना है। तो अपने को कि घात ही लेना है, मतलब किससे मतलब है अपने को, घात से। तो T2 बराबर T1 है अपने पास 15 वर्ष इंटू पावर 2 कितनी है अपने पास, P2 3 यानी 3। 15 गुणा 3 बराबर 15 × 45, तो 45 वर्ष। तो T2 बराबर क्या है, 45 वर्ष। अब इसको एक तरीके से और समझने का प्रयास करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे मान लो कोई भी धन है, धन मान लेते हैं अपन 100 रुपया। अब ये 100 रुपया 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो 2 गुना होगा तो कितना होगा ये, 200 रुपया। यानी 15 साल में 100 रुपये कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अब 100 को भूल जाओ, मान लो कि अपने पास धन है 200 रुपया। तो ये कितने वर्ष में डबल होगा, 15 वर्ष में। तो 200 का 15 साल बाद में कितना हो जाएगा ये, 400 रुपया। अब ये भूल जाओ कि अपने पास 200 था, मान लो कि अपने पास कोई धन है कितना है, 400 रुपया। तो ये 15 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना। तो 400 15 वर्ष के बाद में कितना होगा, डबल यानी 800। अब देखो धन अपन ने शुरू में कितना माना था, 100 रुपया। और अब कितना हो गया वो 100 से 800 यानी 8 गुना। तो समय कितना लगा उसको, 15 वर्ष, 15 वर्ष और 15 वर्ष यानी 15 और 15 30 और 15 × 45। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। करते हैं इसको हल। तो T2 बराबर T1 इंटू पावर 2, ये अपना सूत्र है। अब अपने को T1 दे रखा है 3 वर्ष, यानी T1 बराबर 3 वर्ष। P1 बराबर 3 गुनी, P2 बराबर 9 गुनी और T2 अपने को निकालना है। तो अपन 9 को क्या लिख सकते हैं,
3 की पावर 2 और 3 को 3 की पावर 1, क्योंकि 3 × 3 बराबर 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 × 3 9। पास P2 क्या है 2, P1 क्या है 1। निकालना है अपने को T2। T2 बराबर 3 वर्ष इंटू P2 क्या है अपने पास 2। T2 क्या होगा 6 वर्ष, 6 वर्ष। अब इसको ऐसे भी समझ के कर लो, जैसे मान लो धन मान लेते हैं कि अपने पास कितना है 100 रुपया। अब ये 3 साल में यानी 3 वर्ष में कितना होता है 3 गुना, यानी 100 से 300, कितने वर्षों में 3 वर्षों में। अब मान लो कि धन अपने पास 300 है। अब अगले 3 वर्ष में, अगले यानी 3 वर्ष में, अब धन अपने पास 300 है और ये 300 से कितना होगा 3 वर्ष बाद में 3 गुना, तो 300 का 3 गुना 2 गुना 600 और 3 गुना 900, यानी 900। अब धन कितना था अपने पास शुरू में 100 रुपया और हो कितना गया अब वो 900 रुपया, यानी 100 से 900 नहीं 9 गुना हो चुका है। लेकिन कितने समय में हुआ 3 + 3 यानी 6 वर्ष में। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोई धन राशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो अपने से 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी अपने को दूसरा वाला समय निकालना है। तो T2 बराबर क्या होता है T1 × P2 यानी पावर 2 यानी घात 2। तो अपने को दे रखा है T1 का मान कितना है 6 वर्ष और P1 है अपने पास 2 गुना यानी 2 की पावर 1, 2 गुना, और P2 कितना है अपने पास यानी 8 गुना होगा। तो 8 गुना को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना, और T2 अपने को निकालना है। तो T1 बराबर 6 वर्ष इंटू P2 कितना है अपने पास पावर 2 3, 6 × 3 यानी 36 18 वर्ष। तो T2 बराबर क्या है अपने पास, यानी वो धन 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना। अब मान लो कि धन अपने पास कितना है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया। ये दूसरा तरीका है, यानी बेसिक बिल्कुल अपन समझने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लो कोई धन अपने पास यानी कितना है 100 रुपया, तो 6 साल में यानी 6 वर्ष में कितना होगा 2 गुना यानी 100 से 200 रुपया। अब मान लो कि धन अपने पास 200 रुपया है, तो वो अगले 6 साल में कितना होगा डबल यानी 200 से 400। अब मान लो कि अपने पास धन कितना है 400 रुपया, तो अगले 6 वर्ष में वो धन क्या होगा अपना डबल यानी 400 का डबल 800 रुपया। तो धन शुरू में कितना था अपने पास 100 रुपया और लास्ट तक धन कितना हो गया 100 से 800 यानी 8 गुना। लेकिन समय कितना लगा उसको 6 वर्ष तो यहाँ लगा, 6 वर्ष ही यहाँ लगा और 6 वर्ष ही यहाँ लगा। 6 और 6 12 और 6 12 और 6 18। समय यानी वो धन 18 वर्ष में क्या हो जाएगा
8 गुना। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यानी 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी। यानी अपने को इसमें समय तो दे ही रखा है, तो निकालना क्या है अपने को, धनराशि यानी वो कितनी हो जाएगी, यानी कितने गुना हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। तो निकालते हैं अपन। T1 है अपने पास 5 वर्ष और P1 यानी 2 की पावर 1, 2 गुना तो हो ही रही है, दे रखा है प्रश्न में कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यानी 2 की पावर 1 गुना हो जाती है, ये तो अपने को दे रखा है। तो अपने को निकालना क्या है, पावर 2, यानी 2 की पावर यहाँ पे जो आएगी ये अपने को निकालना है कि कितने गुना होगी। और दूसरा समय अपने को दे रखा है 20 वर्ष, तो यहाँ पे अपने को पावर ये निकालनी है। तो सूत्र था अपना T2 बराबर T1 इंटू P2। तो दूसरा समय दे रखा है अपने को 20 बराबर T1 है अपने पास 5 और P2 अपने को निकालनी है पावर। तो ये गुणा के रूप में 5 इंटू P, तो अपने को चाहिए सिर्फ पावर, P बराबर के इधर पक्षांतर होगा तो बटा के रूप में, यानी 20/5, तो ये कितनी बार कटेगा, 20 से 5 से 4 बार, यानी पावर कितनी आई अपने पास 4। तो अब अपन यहाँ लिख लेते हैं पावर कितनी आ गई अपने पास 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 का मतलब, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8 और 8 को 2 से किया तो 16, यानी वो राशि कितने गुना हो गई, 16 गुना। अब राशि अपने को दे रखी है, तो वो राशि कितनी होगी ना, तो राशि कितनी होगी, राशि अपने को दे रखी है 12,000 इंटू कितने गुना है वो, 16 गुना। तो 12 को 16 से गुणा कर लो, 3 जीरो की 3 जीरो, 12 एक कम 16 कम 16, 16 दूनी 32, 5 से लिखिए 3, 16 कम 16, 16 और 3 19, यानी वो राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपये। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी अपने को क्या निकालना है, समय। तो T2 बराबर T1 इंटू पावर 2। अब अपने को दे रखा है T1 का मान 5 वर्ष, P1 है अपने पास यानी 2 गुना, तो 2 गुना यानी 2 की पावर 1, तो 5 वर्ष में धन कितना हो जाता है, 2 गुना। वो पावर 2 दे रखा है अपने को कि वो कितने गुना हो जाता है धन, 2 की पावर 3 का मतलब यानी 8 गुना। लेकिन वो 8 गुना कितने समय में होगा, ये अपने को निकालना है। तो T2 बराबर निकालना है अपने को, तो T1 कितना है अपने पास 5 वर्ष इंटू पावर 2 कितनी है अपने पास 3, तो 3, 5 इंटू 3 यानी 15 वर्ष। तो समय कितना है अपने पास 15 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा 8 गुना। और एक तरीका आपने देखा था, कौन सा वाला, सेकंड तरीका,
कि मान लेते हैं कि धन कितना है अपने पास, x मानो चाहे 100 मानो, कुछ भी मानो, तो 100 मान लो कि 100। तो 5 साल में धन कितना होता है, 2 गुना। तो 5 साल में वो कितना होगा, यानी 5 वर्ष में 2 गुना यानी 200। अब मान लो कि धन अपने पास 200 है, तो वो 5 वर्ष में कितना होगा, डबल, यानी अपने से 2 गुना तो 400। अब मान लो कि धन अपने पास 400 है, तो 5 वर्ष में कितना होता है धन, 2 गुना। तो 5 वर्ष में ये धन 400 से कितना हो जाएगा, 800, यानी डबल। शुरू में अपन ने धन कितना माना, 100, और 100 से बढ़कर ये कितना हो गया, 800। तो कितने समय में हुआ ये, 5 और 5 10 वर्ष, और 5 यानी 15 वर्ष में। लेकिन अब अपन एक और तरीका इसका देखते हैं, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है इसका, और किताबों में दे रखा है। सिर्फ समझने का प्रयास करना, ओनली, कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो अपन का निकल ही गया, और निकालना भी अपने को वैसे ही है, सिर्फ समझना है ये तो माना मूलधन मान लेते हैं अपन 100। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 इंटू पावर यानी घात, समय कितना है अपने पास, 5 वर्ष, बराबर, अब 2 गुना है, यानी तो 100 अपने मूलधन माना तो इसका डबल यानी 200। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 पावर समय। तो अब अपने को ये 100 अगर बराबर के उधर अपन पक्षांतर करेंगे तो बटाई रूप में नीचे आएगा, तो अपन यहाँ से इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब अपने पास क्या बचा, 1 प्लस r बटे 100 कोष्टक समय 5 और 2। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन है अपने पास कि समान दर पर कितने उसमें 8 गुना हो जाएगा। तो मूलधन अपन ने कितना माना था, 100 कोष्टक 1 प्लस r बटे 100 और t, यानी समय अपने को पता नहीं है, लेकिन मिश्रधन कितना होगा, 8 गुना यानी 800। अब इस मूलधन को अपने यहाँ से यदि बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बटाई रूप में, वैसे भी 800 बटा 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपन कैंसिल कर देते हैं। अब अपने पास क्या बचा इधर, 1 प्लस r बटे 100 और समय यानी पावर t बराबर 8। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 को, इसको अपन 8 बना सकते हैं। तो इसको 8 कैसे बना सकते हैं अपन, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर यदि अपन 3 करते हैं तो ये 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इस समीकरण को अपन यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, तो 2 की पावर 3 करने पर अब ये कितना हो गया, 8। तो जो परिवर्तन यहाँ हुआ है वही परिवर्तन इधर भी होता है, तो इसको ऊपर भी यानी 3 और इधर पावर 3 लगी है तो इधर भी पावर 3। अब पावर के ऊपर जब पावर लगती है तो ये आपस में गुणा हो जाती है। तो इधर क्या हो गया, अब ये 1 प्लस r बटे 100 और 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 इंटू 15, यानी 2 की पावर 3 बराबर क्या हो गया अपने पास, 1 प्लस r बटे 100 कोष्टक 15। अब इसको यहाँ से हटा देनी, समीकरण 1 को अपन ने क्या लिख लिया, अब ये लिख लिया। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8,
और अपने यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 की जगह ये 8 है, और 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 + r/100 t। तो यहाँ अब अपन इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे इस 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 + r/100 15 यानी घात 15। तो 1 + r/100 कोष्टक t, ये तो अपने को यहाँ दे रखा है बराबर। अब बराबर में कितना है अपने पास 8, और 8 का मान क्या है अपने पास 1 + r/100 और समय 15। अब आधार समान है तो आपस में कैंसिल, तो अब घातें बराबर हो जाएगी। तो t बराबर कितना है अपने पास 15 वर्ष। ये था इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक तरीका। तो ये थी अपनी एक छोटी सी क्लास, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।